मस्जिद नबवी की तारीख़। मस्जिद नबवी इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है जो मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। ये मस्जिद पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहम तरीन मकामात में से एक है और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी रूहानी अहमियत रखती है। मस्जिद नबवी की तारीख़ में कई अहम मोड़ हैं जिनकी तफसील दर्ज झैल है। मस्जिद का क़याम 622 ईस्वी का वाक़या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की तो मदीना पहुंचने पर सबसे पहले जो काम किया वो मस्जिद की बुनियाद रखी। 622 ईस्वी में मदीना आने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने मस्जिद की तामीर शुरू की। मस्जिद की तामीर के लिए ज़मीन का इंतखाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया, जो कि यसरब यानी मदीना में एक मुख्तसर गैर आबाद जगह थी। इस ज़मीन का कुछ हिस्सा 2 यतीमों के साथ था जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। 2. मस्जिद की पहली तामीर। मस्जिद नबवी की पहली इमारत एक सादा नौइयत की थी जिसमें खजूर की छत और ज़मीन पर चमड़े की सीटें थीं। मस्जिद का साइज़ भी छोटा था, लेकिन इसमें जितनी भी जगह थी वो मुसलमानों की इबादत, तालीम और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए एक मरकज़ी मरकज़ बनी। 3. तामीर में इजाफे और तौसी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मस्जिद की तौसी का अमल मुख्तलिफ खुलफा के दौर में जारी रहा। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में मस्जिद नबवी में मामूली तौसी की गई। खलीफा उमर बिन ख़त्ताब के दौर में मस्जिद की मज़ीद तौसी की गई और इसके अतराफ़ में मज़ीद जगहें शामिल की गईं। खलीफा उस्मान बिन अफ़ान के दौर में मस्जिद की बड़ी तौसी की गई और इसके लिए संगे मरमर और दीगर खूबसूरत मवाद का इस्तेमाल किया गया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में मस्जिद नबवी की फिर से तौसी हुई और इसकी इमारत को मज़ीद इस्तेहकाम दिया गया। 4. मस्जिद की मौजूदा इमारत। मस्जिद नबवी की मौजूदा इमारत की तौसी और तज़ीन व आराइश का अमल कई सदियां गुजरने के बाद भी जारी रहा। सऊदी अरब की हुकूमत ने ख़ास तौर पर 1950 की दहाई से मस्जिद की तामीर और तौसी की बड़ी कोशिशें की और इसके नतीजे में मस्जिद की इमारत अब दुनिया की सबसे बड़ी इबादत गाहों में से एक है। सऊदी हुकाम ने मस्जिद नबवी की तौसी में मुख्तलिफ मराहिल में एक ख़ास तवज्जो दी है, जिसमें छतों का इजाफा, जदीद एयर कंडीशनिंग का निज़ाम, जदीद सिक्योरिटी और सहूलत के इंतज़ामात शामिल हैं। मस्जिद के अंदर और बाहर जदीद इस्लामी तामीर की अलामात नज़र आती हैं और इसमें 1 लाख से ज़ायद अफराद नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। 5. मस्जिद की अहमियत। मस्जिद नबवी न सिर्फ एक इबादतगाह है बल्कि मुसलमानों के लिए ये एक अहम तालीमी, सकाफ़ती और मजहबी मरकज़ भी है। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में खुतबा देने वाली जगह भी वाक़ है जिसे महराब नबवी कहा जाता है। यहाँ पर रोज़ाना लाखों लोग नमाज पढ़ने आते हैं और यहाँ की फ़िज़ा बहुत रूहानी और सुकून बख्श है। मस्जिद नबवी के अंदर एक अहम मकाम है जिसे रोज़ा मुबारक कहते हैं, जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा यानी मकबरा और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का मकबरा भी वाक़ है। मुसलमानों के लिए ये मकाम बहुत मुख्तरम है और यहाँ दुआ और इबादत करना बाइस बरकत समझा जाता है। मस्जिद नबवी की तौसी और तरक्की। मौजूदा दौर में सऊदी अरब की हुकूमत ने मस्जिद नबवी की तौसी और तरक्की के लिए मुसलसल काम किया है ताकि यहाँ आने वाले मुसलमानों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, सहूलियात और सिक्योरिटी का भी अहतमाम किया गया है। मस्जिद की तौसी में हालिया सालों में सऊदी हुकाम ने ज़ेरे ज़मीन और ऊपर की जानिब कई अहम हिस्सों की तौसी की है और अब ये एक अज़ीमुश्शान और वसी इबादतगाह है। मस्जिद नबवी की तौसी में हालिया सालों में सऊदी हुकाम ने ज़ेरे ज़मीन और ऊपर की जानिब कई अहम हिस्सों की तौसी की है और अब ये एक अज़ीमुश्शान और वसी इबादतगाह है। 7. मुसलमानों के लिए रूहानी अहमियत। मुसलमानों के लिए मस्जिद नबवी की ज़ियारत बहुत अहमियत रखती है। यहाँ की नमाज और इबादत में शिरकत का अपना ही रूहानी असर होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक यहाँ है जिसकी ज़ियारत के लिए दुनिया भर से मुसलमान यहाँ आते हैं। मस्जिद नबवी न सिर्फ मुसलमानों की रूहानियत की अक्कासी करती है बल्कि इस्लामी तारीख़ की गहरी अलामात भी पेश करती है और इसका सफ़र हर मुसलमान के दिल में एक ख़ास मकाम रखता है।